ये आंसू अम्मा के लिए है। हम एकदम ठीक होने के लिए हम लोग पूजा किया है। जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, तो पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहिए। इसके लिए हम लोग इधर आके हम लोग ये कर रहा हूँ। अम्मा के लिए प्रार्थना करने लगे, जरूर आए। अम्मा अच्छा होना ही चाहिए था। सलामती की प्रार्थना अम्मा के लिए है। मंदिरों से लेकर चर्च तक दुआ मांग रहे समर्थकों की भीड़ अम्मा के लिए है। चेन्नई से लेकर कानपुर और मुंबई से लेकर इलाहाबाद तक हवन पूजा अम्मा के लिए है। देश की सियासत में किंग मेकर और जनता के बीच अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता के लिए अब चमत्कार का इंतजार है। पहले सेहत में सुधार होने की खुशखबरी और कल रात दिल का दौरा पड़ने की खबर के बाद समर्थकों के आंसू रोके नहीं रुक रहे। रात भर अम्मा के ये लाडले अस्पताल के बाहर मौजूद रहे और अम्मा की सलामती की कामना करते रहे। तो सबको इंतजार में रहकल का है और जयललिता की हालत इस वक्त बेहद नाजुक बनी हुई है। फिलहाल लाइव सपोर्ट सिस्टम पर वो हैं। इस वक्त जो खबर आ रही सीधे चेन्नई से, एआईएडीएमके मुख्यालय में पार्टी का झंडा नीचे कर दिया गया है। अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से कहा गया है कि अभी वो गहन निगरानी में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं। अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों ने हंगामा भी किया है। इस वक्त ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, चेन्नई में अब भी जयललिता की हालत नाजुक बनी हुई है। एआईएडीएम के पार्टी हेडक्वार्टर में मुख्यालय में जो झंडा है उसे नीचे कर दिया गया है, झुका दिया गया है। बाहर काफी बड़ी संख्या में समर्थक हैं और उन समर्थकों में लगातार, जब से जयललिता अस्पताल में है तब से लगातार ये रेला तो लगा ही हुआ है और तब से समर्थक आज काफी बीच में उग्र भी हो गए थे और इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस का भी काफी बड़ा दस्ता वहां पर मौजूद है। अभी सपोर्ट सिस्टम में जयललिता बनी हुई है, ये हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि पार्टी मुख्यालय की है, एआईएडीएमके की, जहां पार्टी मुख्यालय में जो पार्टी का फ्लैग है उसे झुकाया गया है। इस बीच दुआओं का सिलसिला अब भी नहीं थम रहा है। एक हल्की सी कोई अफवाह, हल्की सी कोई बात और एकदम बाहर भगदड़ सी मच जाती है। कोई अगर व्हीकल, कोई अगर वाहन आगे से पीछे होता है, पुलिस का बहुत बड़ा दस्ता मौजूद है। हर कोई भावुक हो करके जय जयललिता के लिए ठीक होने की कामना, चमत्कार की उम्मीद में बाहर खड़ा है। प्रसाद होसेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उन्हीं से जानते हैं। ये तस्वीरें लगातार प्रसाद आ रही हैं और इस वक्त स्थिति क्या है, इस वक्त क्या खबर है? देखिए, मेरे पीछे अभी हमने देखा है कि केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू इस काफिले में पहुंचे हैं और पिछले 1 घंटे से काफ़ी सारा तनाव है देखने को मिला है। यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स में कई तरह की अफवाहें उड़ी थी, लेकिन जिस प्रकार से अपोलो हॉस्पिटल का स्टेटमेंट आया है तो अभी भी स्थिति पर नज़र बनाई जा रही है और जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री है जयललिता, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का काफिला यहाँ पर आया है और कई सारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी है और ये भी बताया गया है कि शहर में, चेन्नई शहर में ज़रूर तनाव है। जिस प्रकार से काफ़ी सारी बातें कहे जा रहे थे, काफ़ी अफवाहें भी उठी थी। कुछ देर पहले यहाँ पर हंगामा भी हुआ, ज़बरदस्त हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। ये फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, जो कि थोड़ी बेकाबू होती हुई चली जा रही थी। और इस बीच प्रसाद, क्या इसकी भी कुछ खबर है? आपने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्री अंदर गए हैं और उसके बाद कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हो सकता है?
बिल्कुल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और वेंकैया नायडू को हमने खुद ये इसी काफिले में देखा और उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी है। तो एक काफ़ी अहम जो है अभी ये डेवलपमेंट है। तो अब अंदर जाने के बाद फिर जब वेंकैया नायडू वापस आएंगे, मंत्री वापस आएंगे, तो किस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं या फिर क्या डेवलपमेंट होता है, इस पर जो है नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, इस पर नजर रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इस बीच हमने देखा है कि अपोलो की तरफ से भी ट्वीट किया गया है प्रसाद, जिसमें कहा गया है कि अब भी गहन निगरानी में हैं और हालत उनकी नाजुक है। और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है उनकी रिकवरी की। ये अस्पताल की तरफ से अभी तक वर्जन कहा जा रहा है। और इस बीच बाहर कितनी संख्या में पुलिस बल है, कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति बनाई गई है वहाँ पर? जहां तक अपोलो हॉस्पिटल और सराउंडिंग्स की बात है तो यहां पर 5000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी, रैपिड एक्शन फोर्स और फिर पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तो ये जो जगह है काफ़ी सेंसिटिव जगह, जिस जगह पर हम ठहरे हैं बिल्कुल मेरे पीछे अपोलो हॉस्पिटल है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और कई सारे लोग तो कल शाम से ही यहाँ पर है, उम्मीद लगाए बैठे कि अम्मा की जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, किसी मिरेकल की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो 1-2 घंटे से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते काफ़ी तनाव बढ़ गया था, लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। जी प्रसाद, नज़र बनाए रखिए, लगातार आप हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार हम जयललिता से जुड़ी हुई, उनकी सेहत से जुड़ी लगातार हर अपडेट, एक माइन्यूट अपडेट कल से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और ये तस्वीरें लाइव वहाँ की हैं। और इस बीच कुछ ही देर में, जैसा आपने कहा कि मेडिकल बुलेटिन हो सकता है कि उसकी भी संभावना है। पूरा देश अम्मा के लिए आंसू बहा रहा है। जयललिता की खराब तबीयत से समर्थक सदमे में हैं। तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश में जयललिता के लिए दुआएं हो रही हैं। हर जगह सिर्फ अम्मा की बात हो रही है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक जयललिता की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। अब ऐसा लगता है मानो ये अम्मा की सबसे बड़ी जंग है। तमिलनाडु के मदुरई में जयललिता समर्थकों ने उनकी तस्वीर के साथ जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। अम्मा को रविवार को दिल का दौरा पड़ने की खबर टीवी पर देखकर लोग रोने लगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी लोगों ने मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए दुआएं की। तमिलनाडु के बाहर भी अम्मा के लिए प्रार्थना का दौर जारी रहा। मुंबई के धारावी में शक्ति विनायकम मंदिर में जयललिता की तस्वीर के साथ अम्मा के ठीक होने की प्रार्थना की गई। अम्मा की बात करते हुए यहाँ के लोग रोने लगे। अम्मा एकदम ठीक होने के लिए हम लोग पूजा किया है। अम्मा एकदम ठीक हो गए, वापस अच्छे से हो गए, वापस तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हो गए, पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग की उम्मीद है। जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, तो पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहिए। मुंबई के धारावी में बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग रहते हैं। इसे मिनी तमिलनाडु भी कहा जाता है। अम्मा की बीमारी की खबर से यहाँ के लोग भी दुखी हैं। हम आपको बताएं, ये जो इलाका है वो मिनी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो है तमिलनाडु की राज्य तमिलनाडु से आए हुए जो लोग हैं यहाँ ज़्यादा है। अम्मा का तबीयत खराब हो करके रात को सुनाई पड़ा, उससे बहुत मुसीबत से रात भर सोया नहीं है। अम्मा जल्दी अच्छा होने के लिए और जल्दी आना चाहिए और हम लोग लिए बहुत किया है और करेंगे, हम लोग को भरोसा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जयललिता के लिए माता वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना की गई। यहाँ उनके ठीक होने के लिए हवन के साथ पूजा भी की गई। इलाहाबाद में तमिलनाडु के लोगों ने अम्मा के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया। शिवलिंग के पास जयललिता की तस्वीर रखकर पूजा की गई। पूरा देश अम्मा के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। दूसरी तरफ चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती जयललिता लगातार डॉक्टर्स की निगरानी में है।
अपोलो अस्पताल के मुताबिक उसकी भरपूर कोशिशों के बावजूद जयललिता की हालत बेहद नाजुक है। उनके लिए लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बिल की सलाह ली गई है। दिल्ली के एम्स से भी डॉक्टर्स की एक टीम को जयललिता के इलाज के लिए चेन्नई भेजा गया है। अपोलो अस्पताल के मुताबिक सीएम जयललिता को ईसीएमओ सपोर्ट पर रखा गया है। ईसीएमओ का मतलब है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल बुलेटिन, दोनों को देखकर कितनी नाजुक हालत इस वक्त जयललिता जी की लग रही है? जी देखिए, उनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद में एक्मो लाइफ सपोर्ट पे जाना ये दर्शाता है कि कंडीशन उनकी बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि एक्मो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हम मानते हैं जो कि एक टेम्पररी सपोर्ट है फॉर द लंग एंड हार्ट, जिसमें हार्ट एंड लंग को बाईपास कर दिया जाता है। तो इस तरह से हार्ट का जो जी हाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस तरह से एक पंप में लाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम बोलते हैं, और वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर में डाला जाता है। वहाँ से ब्लड में का CO2 निकाल दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है। तो इस तरह से जो शुद्ध ब्लड होता है वो और इस बीच जो खबर आ रही है चेन्नई से, वो हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें, क्योंकि इससे पहले खबर आ रही थी जो पार्टी मुख्यालय है AIADMK का ऑफिस, वहां पर झंडे को झुका दिया गया था। लेकिन जैसे ही ये दोबारा से ये खबर आई, या फिर यूँ कहीं कि इस खबर को रेक्टिफाई किया गया अस्पताल की तरफ से कि ऐसी कोई खबर नहीं है, वो गहन निगरानी में है और उनकी हालत अब भी क्रिटिकल बनी हुई है, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से फ्लैग को अप कर दिया गया है, झंडे को एक बार फिर से लहराया गया है, झंडे को ऊंचा कर दिया गया है। इससे पहले AIADMK के इस फ्लैग को, झंडे को झुकाया गया था। अब झंडा फिर से दोबारा फ्लैग होस्टिंग की गई, झंडे को फिर से लहरा दिया गया है ऊपर की तरफ। और इससे भी, क्योंकि पार्टी मुख्यालय के बाहर बहुत बड़ी संख्या में भी लोग मौजूद थे, उनके सपोर्टर्स मौजूद थे, जो कि लगातार दुआओं का सिलसिला जारी रखे हुए थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे। और इस बीच जैसे ही फ्लैग को दोबारा ऊपर किया गया तो उससे कम से कम ये कह सकते हैं एक होप उनमें काफ़ी ज़्यादा जगी है, और अस्पताल भी फिलहाल यही कह रहा है। TR रामचंद्रन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और तमिलनाडु से आते हैं। ख़ासतौर पर जयललिता, तमिलनाडु की राजनीति बहुत अच्छे से जानते हैं। सर, इस वक्त स्पेकुलेट तो बिल्कुल भी ना किया जाए, कुछ भी ना, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी है, नाजुक है। जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो खबर आ रही है, उसी पर हम चल रहे हैं। अस्पताल ये कह रहा है कि स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन और अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। झंडा जो पार्टी का झुकाया गया था उसे ऊपर कर लिया गया है। इससे जो बाहर बहुत ज़्यादा जो उनके समर्थक थे, अब कम से कम उनमें काम है। मेरे ख्याल में जल्दबाजी में तो नहीं करेंगे कोई काम। और जहाँ तक अपोलो हॉस्पिटल का सवाल है, अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो गई इस मसले पे, तो ये ना भूलिए कि लोगों का आक्रोश उस हॉस्पिटल पे जाएगा। मेरे ख्याल में कोशिश यही है कि जितनी वो कर सकें पेशेंट को बताने की, वो कोशिश कर रहे हैं। बट हर चीज़ डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऊपर वाले को नामंजूरी हो। बट आखिरकार हम इसको प्री सपोज और प्री जज ना करें। एब्सोल्युटली। हम ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के लिए इंतज़ार करें, वही बेहतर होगा। वो इसलिए भी है क्योंकि इट इज़ लाइक अ स्पार्क। तमिलनाडु में जहां मुख्यमंत्री का सवाल है, खासकर जयललिता जी का, ये एक बड़ा इमोटिव इश्यू है और आप देखते आ रहे हैं इस स्थिति को। तो आखिरकार इस स्थिति में अगर कहीं से भी गलत खबर बाहर निकल गई तो मेरे ख्याल में उसको कंट्रोल में लाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात हो गई। वो वाजिब भी नहीं होगा, वो मॉरली भी ठीक नहीं होगा, एथिकली भी ठीक नहीं होगा। और क्योंकि जिम्मेदारी भरा ये काम है, इसलिए फिलहाल जो खबर आ रही है पूरी ठीक परख करके आप तक पहुंचाई जा रही है। इस वक्त उनकी हालत क्रिटिकल है। अस्पताल कह रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है जयललिता को बचाने की।